नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सपा विधानमंडल की बैठक जारी है। अखिलेश से चाचा नाराज दिखे हैं। बैठक में शामिल नहीं हुए आजम खान। शिवपाल यादव भी अखिलेश से नाराज हैं। शिवपाल यादव भी बैठक का हिस्सा नहीं बने हैं। आपको बता दें कि आजम खान की रिहाई के बाद उनके साथ शिवपाल नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से ही अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं। आजम खान की गिरफ्तारी जब हुई थी और जब वो जेल में थे, उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव पर सवाल खड़े हुए कि उन्होंने कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया। उनकी पार्टी की तरफ से आजम खान की रिहाई के लिए आखिर क्या कोशिश की गई। और अब विधानमंडल दल की इस बैठक में दोनों बड़े नेता पार्टी के शामिल नहीं हुए। आजम खान तो शामिल नहीं हुए, इसी के साथ शिवपाल भी शामिल नहीं हुए हैं। यानी कि दोनों ही नेता नाराज नजर आ रहे हैं। यह सोर इशारा करता है कि आगे आने वाले वक्त में ये दोनों नेता अपने रास्ते बदल भी सकते हैं। हालांकि क्या इनकी रणनीति होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस बैठक में दोनों शामिल नहीं हुए हैं। रिहाई के दौरान भी आजम खान से मिलने के लिए शिवपाल पहुंचे थे। हालांकि सिर्फ ट्वीट के जरिए ही अखिलेश यादव ने इस फैसले का स्वागत किया था और कहा था कि झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं होती। वहीं दूसरी ओर शिवपाल पहले भी मिलने के लिए पहुंचे थे आजम खान से जेल में, और जब आजम खान की रिहाई हुई, जेल से बाहर आए, उनके कई समर्थक उनसे मिलने पहुंचे। उस दौरान शिवपाल भी उनके साथ नजर आए थे। समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर से विधायक आजम खान पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। आजम खान के बेटे स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम खान भी बैठक में शामिल नहीं हुए। ये बैठक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर बुलाई। इस बैठक में ऐसे वक्त में ये दोनों नेता शामिल नहीं हुए जब कल यानी सोमवार से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। बैठक में अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद नजर नहीं आए। माना जा रहा कि आजम परिवार सपा हाईकमान से नाराज है। शुक्रवार को आजम खान 27 महीनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। उस वक्त अखिलेश यादव उन्हें लेने नहीं पहुंचे थे, जबकि शिवपाल यादव गए थे। आजम खान ने कहा था कि उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, उनकी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी और हम भी सोचेंगे कि हमारे में कहां कमी रह गई जिससे हम घृणा के पात्र बन गए। आजम ने यह भी कहा था कि उनकी तबाहियों में उनके अपने का ही हाथ है। मुलायम सिंह यादव पर तंज कसते हुए आजम खान ने यह भी कहा कि हो सकता है उनके पास मेरा नंबर ना हो, उन्हें फोन करने का वक्त ही ना मिला हो। तो भले ही आजम खान ने यह कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बयानों में साफ तौर पर नाराजगी झलकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें खुद को ही देखना होगा कि आखिर हम क्यों घृणा के पात्र बन गए, कहां मजबूरियां रह गई, कहां गलतियां रह गई। उन्होंने यह भी कहा कि मुलायम सिंह के पास हो सकता है उनका नंबर ही ना हो और फोन करने का वक्त ना मिला हो, और आज बैठक में पहुंचे ही नहीं शिवपाल यादव और आजम खान। यानी कि आगे आने वाले वक्त में इस मामले को लेकर रणनीति अलग बन सकती है। सपा विधानमंडल की बैठक जो है वो जारी है और इसमें दो बड़े नेता पार्टी के शामिल नहीं हुए। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधानसभा के चुनावों में हार तो मिली है, लेकिन अब पार्टी के दो बड़े नेता नाराज हो गए हैं। इस बैठक में आजम खान शामिल नहीं हुए। रिहाई के बाद आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और फैसले का स्वागत करते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आजम खान जेल में थे, 27 महीने वो जेल के अंदर रहे, अपने ऊपर हुए जुर्मों का जिक्र वो करते रहे, तब अखिलेश यादव ने आखिर उनके बारे में क्यों कोई खैर खबर लेने की कोशिश नहीं की। और ऐसे में अखिलेश यादव से अब शिवपाल नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी शिवपाल कई बार उनको लेकर सवाल कर चुके हैं और अब आजम खान के मामले पर भी शिवपाल यादव नाराजगी दिखा ही रहे थे, क्योंकि कल सिर्फ शिवपाल यादव ही उनके साथ नजर आए। आजम खान से रिहाई के बाद मिलने के लिए समर्थकों का हुजूम पहुंचा, लेकिन वहां पर जिस बड़े चेहरे का इंतजार था यानी कि अखिलेश यादव, वो नहीं पहुंचे। समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे आजम खान, 27 महीने बाद जेल से बाहर आए, तो सभी को इस बात का इंतजार था कि क्या अखिलेश यादव उनसे मिलने जाएंगे,
लेकिन सिर्फ शिवपाल यादव उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। उसके बाद दोनों से मीडिया ने कई सवाल भी किए, लेकिन आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हो, हमें अपने अंदर कमी को देखना होगा कि हम घृणा के पात्र आखिर क्यों बन गए। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी चमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। चमन, देखिए, आजम खान भी शामिल नहीं हुए बैठक में, शिवपाल भी शामिल नहीं हुए। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आज की बैठक के बाद। समाजवादी पार्टी की विधानमंडल की बैठक लगातार जारी है। उसमें जो चचा हैं, आपके दोनों चचा हैं अखिलेश यादव के, पहले तो आपका शिवपाल सिंह यादव हैं, वो बहुत दिनों से पहले से ही खफा नजर आ रहे हैं। उसके बाद आजम खान की बात करते हैं। आजम खान जो 27 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं, उन्हें ये उम्मीद थी कि मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो मुझे समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलेगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का समर्थन मिलेगा। लेकिन उनके बाहर निकलने के बाद कुछ जो हालात और स्थितियां थी वो विपरीत नजर आई। ये जो दर्द है आजम खान के अंदर, शिवपाल सिंह यादव के अंदर, वो दर्द आज कहीं ना कहीं छलका है। बिल्कुल चमन, देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है, समाज की बात करती है, लेकिन जब अपने परिवार की बात आती है, अपने कुनबे की बात आती है, तो वो आजम खान जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, एक ऐसे नेता जिनका समर्थन बहुत ज्यादा है, उन्हीं को शायद भूल गए। और तंज कसते हुए आजम खान ने कल कहा भी कि मेरी बर्बादी में अपनों का हाथ भी है। तो ऐसे में आगे आने वाले वक्त में उनकी रणनीति क्या कुछ अलग हो सकती है? अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की कमान जो है भी अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। और हमने हाल ही में कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उस विधानसभा चुनाव के अंदर हमने साफ तौर पे देखा है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से जो उनके साथ में लोग थे, जो साथ में नेता थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। चाहे आप राजा भैया की बात कर लीजिए, वो भी सपा के कद्दावर नेता थे एक समय पे, उसके बाद उनको भी साइड कर दिया गया, वो अकेले निर्दलीय से चुनाव लड़े। उसी तरीके से आजम खान ने भी लगातार उम्मीद लगाई थी, लगातार वो इस भरोसे बैठे हुए थे कि मेरे साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, मेरे साथ जो है अखिलेश यादव खड़े हैं। लेकिन जो परिणाम निकल करके आया है वो विपरीत निकल करके आया है। मेघना, शमन, देखिए, शिवपाल यादव आजम खान से जेल में जब वो थे तब मिलने पहुंचते रहे, उसके बाद जब रिहाई हुई उसके बाद तब भी वो पहुंचे। और कहीं ना कहीं जो नाराजगी शिवपाल की काफी वक्त चल रही थी अखिलेश यादव से, क्या उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश शिवपाल यादव करते हुए नजर आए हैं आजम खान से मुलाकात के बाद। और अब जब बैठक में शामिल होना था विधानमंडल की, वो बैठक में शामिल भी नहीं हुए। देखिए, पहली बात तो यह है मेघना की, साफ तौर पे देखिए, आप कह रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव लगातार आजम खान से जेल में मुलाकात करते हुए आए। ये साफ तौर पे जाहिर है कि जेल के अंदर अखिलेश यादव कभी भी आजम खान से मिलने नहीं गए। जब आजम खान ने अपने बयान में कहा है, जब वो जेल से बाहर निकले, कि जब मैं जेल में था 27 महीनों के अंदर, मेरे परिवार के लोग जब रिहा हो गए थे जेल से, उसके बाद मुझे ऐसी जगह पर रखा गया जहाँ पे लोगों को उसके बगल के कमरे में, बैरियर में फांसी दिया जाता था। ऐसे बयान भी सामने आए हैं आजम खान के। और मैंने ये सोच लिया था कि अब मेरा यहां से सिर्फ जनाजा निकलेगा। तो आजम खान का इस तरीके का बयान जो है साफ तौर पे जाहिर करता है कि आजम खान 27 महीनों के अंदर जब जेल में थे कितने टूट गए थे। उन्होंने ये तक उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं जेल से बाहर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। आप साफ तौर पे देखिएगा कि अखिलेश यादव लगातार तमाम हुंकार भरते हैं, नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, लेकिन आजम खान जो जेल में थे उनको लेकर के समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने कितने विरोध प्रदर्शन किए। अखिलेश यादव ने आजम खान ने यह तक आरोप लगाया है कि मेरे ऊपर एक के बाद एक बेबुनियाद केसेस जो हैं थोपे जा रहे हैं, मेरे ऊपर केसेस को थोपा जा रहा है। हालांकि वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन केसेस को लगातार थोपा जा रहा है मेरे ऊपर। मेघना, चमन, देखिए, कल से विधानसभा के सत्र का आगाज होने वाला है। विपक्ष की अहम भूमिका रहती है, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सरकार को घेरना भी होता है, लेकिन जब विपक्ष आपस में खुद ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है, आखिर कौन से मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करेगा विपक्ष? अब देखिए, उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए तो इस बार हमने साफ तौर पे देखा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में साफ तौर पे जाहिर हो गया है कि विपक्ष ने लगातार कड़ी कोशिश कर ली थी योगी आदित्यनाथ को हराने की। इस चीज को भी हम समझेंगे मेघना। उसके बाद ये भी है कि उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस की बात कीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा गया था महिला सशक्तिकरण का कार्ड खेलने के लिए। अखिलेश यादव जो है अपराध के मामले को लेकर के आगे आए थे कि हम अपराध को कम कर देंगे, क्राइम फ्री यूपी बनाएंगे। लेकिन वो ये बात भूल गए जब उनकी सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जब वो सत्ता में काबिज थे, उनकी पार्टी सत्ता में काबिज थी, तो जो क्राइम रेट था वो वर्तमान स्थिति से भी ज्यादा था। इस चीज को भी समझना होगा। अगर कोई पार्टी सत्ता में काबिज होती है, अगर वो स्थितियां बिगाड़ कर चली जाएगी वो पार्टी, वो सरकार, तो उन स्थितियों को सुधारने में समय लगता है। मेघना, चमन, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर यह आरोप लगते रहे कि जो मुस्लिमों को सपोर्ट करने की बात वो कहते हैं, वो असल में ऐसा करते नहीं है। उनकी करनी और कथनी में काफी अंतर होता है।
जब आजम खान जेल में थे और उनसे मिलने अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, तब भी उन पर यह आरोप लगे कि करनी और कथनी में काफी अंतर होता है। अब जब आजम खान ने ये कहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा है समाजवादी पार्टी के लिए, कि मेरी बर्बादी में मेरे अपनों का हाथ है, तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए जो मुस्लिम सपोर्ट है, हो सकता है वो कहीं कम ना हो जाए। देखिए मेघना, ये साफ तौर पे जाहिर है कि अगर समाजवादी पार्टी आज खड़ी है तो उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पे आजम खान का भी अहम योगदान है। वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के कद्दावर नेता हैं, एक मेन फेस हैं साफ तौर पे, और उनका एक अलग ही वोट बैंक है। जो वोट बैंक है काफी ज्यादा, वो मुस्लिम वोट बैंक पे ज्यादा फोकस रहता है, उनका अपना दबदबा है। और उसमें अखिलेश यादव का इस तरीके से कहें तो तेवर बदलना, रंग बदलना साफ तौर पर दिखा है कि मतलब आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया के जरिए आप हालात आप ट्वीट कर रहे हैं कि बाहर आने की शुभकामनाएं, जो भी आपने ट्वीट किया, लेकिन आप जो ग्राउंड जीरो है, जहां पे शिवपाल सिंह यादव पहुंचे जेल के बाहर, आप नहीं पहुंच रहे हैं, आपने उतनी जहमत तक नहीं उठाई। तो इससे साफ तौर पे जाहिर है कि घृणा जो है और दूरियां जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैदा हो गई हैं, कि शायद अखिलेश यादव जो है आजम खान का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसी स्थितियां भी ऐसे भी टिप्पणियां की जा रही हैं। मेघना, चमन, पिछले काफी सालों से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि लगातार जो कद्दावर नेता हैं, अगर पार्टी में उनको जिम्मेदारी नहीं मिल रही है तो वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं। हालांकि आजम खान मुस्लिम चेहरा है, लेकिन अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काफी कोशिश की कि जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो समाजवादी पार्टी में आ जाएं, और आए भी, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला है समाजवादी पार्टी को। लेकिन बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आजम खान पर काफी आरोप लगे हैं और अभी उन्हें राहत मिली है। समाजवादी पार्टी में उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रही है। कहा भी है कि भाई मेरी बर्बादी में अपनों का हाथ है। बीजेपी फायदा उठा सकती है इसका। मेघना, आप साफ तौर पे कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेताओं को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश की। बिल्कुल सही बात है ये। चुनाव के समय में हम देख रहे थे किस तरीके से जो नेता थे फेरबदल कर रहे थे पार्टियों का। मतलब उन्होंने अपना, शायद उनकी कोई नीति नहीं थी, उनकी कोई विचारधारा नहीं थी, वो लगातार पार्टियों की फेरबदल कर रहे थे, दल बदल की राजनीति चल रही थी उस समय में। लेकिन उसके बाद आज के समय में आप देखिएगा, जैसे आजम खान बाहर आते हैं जेल से, उसके बाद अखिलेश यादव का मतलब इस तरीके से उनसे मुंह मोड़ लेना साफ तौर पे ये जाहिर करता है कि आजम खान को दरकिनार किया जा रहा है पार्टी से। आजम खान की पार्टी के अंदर जो पहले भूमिका थी मुलायम सिंह यादव के समय में, वो भूमिका अब शायद ना रही हो। ये भी हो सकता है अखिलेश यादव उन्हें वो तवज्जो ना दे रहे हो। मेघना, बिल्कुल चमन, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।